नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा तीसरी की नई पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 6 बीरबल की खिचड़ी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। इसमें मेरे साथ हैं मिस चारू और हम दोनों इस अध्याय को समझने के लिए आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर दिखाई पड़ रहा है? हाँ, बीरबल की खिचड़ी। बहुत अच्छे। बीरबल की खिचड़ी। और खिचड़ी क्या होती है? वो लाइक दाल। हम्म। हाँ, दाल चावल। चावल, कुछ सब्जियां, हाँ, है ना? ये सारी चीजें मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी है हाँ, वन पॉट फूड, यानी इसके लिए बहुत सारे बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती नहीं। है। एक बर्तन में सारी चीजें मिक्स कर दीजिए और ये पकाई जा सकती है। ठीक है। हाँ, और बीरबल कौन है? कभी नाम सुना है क्या बीरबल का? नहीं। अच्छा, बीरबल का नाम नहीं सुना है। बीरबल, अच्छा अकबर का नाम सुना है? अकबर? नहीं। अच्छा, नहीं। तो जो अकबर थे वह मुगल थे। मुगल मिडिल ईस्ट से आए थे भारत पर। उन्होंने बहुत वर्षों तक शासन किया था, राज किया था। ठीक है। ठीक है। और बीरबल जो हैं उन्हीं के दरबार में एक दरबारी थे, ठीक है। उनकी कोर्ट में रहते थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान माने जाते थे। और जब राजा अकबर को कहीं कोई दिक्कत आती थी, कोई समस्या आती थी, जहां बुद्धि की जरूरत पड़ती थी, जहां दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती थी, वहां पर वे बीरबल की सहायता लेते थे। जब कोई मसला फंस जाता था या वो उसे अच्छी तरह से निपटा नहीं पाते तो वे बीरबल को अपनी सहायता के लिए बुलाते थे। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। इस पाठ का नाम बीरबल की खिचड़ी है और ये अकबर और बीरबल के जीवन में हुई एक घटना है। ठीक है, एक इंसिडेंट है, ठीक है। उसी के ऊपर ये कहानी बनाई गई है। तो कहानी हम ठीक है। पढ़ेंगे, साथ साथ हमें समझ में आएगा कि वो इंसिडेंट क्या था, वो घटना कौन सी थी और इसका नाम बीरबल की खिचड़ी क्यों रखा गया है। तो ये सारी चीजें हमें पाठ के दौरान पता चलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू करें। ठीक है। अकबर के दरबार में अनेक, अनेक ये विद्वान लिखा है, विद्वान। विद्वान हाँ, इसको ऐसे लिखा भी जा है। सकता है। इसको लिखने का एक तरीका ऐसे है, वी आधा द और वा और न। ठीक है, विद्वान। ठीक है। और ये जो हाँ। नीचे बना हुआ है, इसमें क्या बनता है कि जब हम द के नीचे व लगाते हैं तो ये तो हो गया द। ठीक है। अब इसके नीचे हाँ। जो ये ठीक है। डंडा आता है ना, हम इसमें व बनाते हैं। तो ये हो जाता है, ये इतना हो जाता है आधा और ये हो जाता है पूरा। ठीक है। तो इसको द्व द्व ठीक पढ़ते है। हैं। आगे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। हाँ, बहुत अच्छे। वे अपनी चतुराई के चतुराई, चतुराई कहते हैं चतुराई चालाकी को। ठीक है, चालाकी ठीक या है। बुद्धिमानी। ठीक है, चालाकी भी कहेंगे, ठीक है। बुद्धिमानी भी कहेंगे। ठीक है। हम्म के लिए के लिए बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध। थे। यहां पर भी ठीक वही हाँ, विद्वान थे। वाला हुआ है। तो जो ऊपर रहेगा उसे हम आधा पढ़ेंगे और जो नीचे रहेगा उसे हम पूरा पढ़ेंगे। तो प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध थे। ठीक है। अपनी चतुराई से वे बाद बादशाह बादशाह को भी हरा देते थे। थे। हम्म अकबर और बीरबल के बारे बारे में में अनेक अनेक कहानियां कहानियां प्रसिद्ध हैं। है। बहुत अच्छे। लोग उन्हें उन्हें बड़े चाव से
सुनते सुनाते सुनाते हैं। हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका थोड़ा ठीक। अर्थ। पहली चीज बताई गई है कि अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर राजा थे और उनका दरबार लगता था, कोर्ट लगता था, उसमें अनेक विद्वान थे। अनेक विद्वान थे माने बहुत सारे विद्वान लोग थे। अकबर के पास ठीक है। 9 विद्वानों की सूची थी। 9 विद्वान उनके यहाँ पक्का रहते थे, जिन्हें अकबर ने सभी लोगों को मिला करके नवरत्न नाम दिया था। अकबर अपने दरबार के विद्वानों को, जिसमें 9 लोग थे, उनको नवरत्न कहता था। हाँ। ठीक है। ठीक है। और अकबर जो थे, अकबर मुसलमान हाँ। थे और पहले मिडिल ईस्ट में उनके पूर्वज रहते थे। बाद में जब भारत आए तो भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, भारत पर कब्जा किया और बहुत दिनों तक भारत पर उनका शासन रहा। ठीक है। ठीक है। और उन्हीं में से एक थे अपने ये बीरबल। ठीक है। हालांकि उसमें और जो लोग ठीक है। थे वो अलग अलग मामलों में बहुत तेज तर्रार थे। जैसे बीरबल मैं बता रहा हूं, चालाकी में तेज तर्रार थे, बुद्धिमानी में बहुत तेज थे। ठीक है। ऐसे उनके दरबार में और भी जो 9 लोग रहते थे, वो भी किसी न किसी मामले में स्पेशल थे। ठीक है। और ये ठीक जो है। बीरबल थे, ये उनके सलाहकार थे। सलाहकार माने उनको सलाह दिया करते थे, उन्हें राय देते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ। और भी जो 8 लोग बच रहे हैं उनका नाम बताऊं? हाँ। हाँ, तो दूसरे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था तानसेन। तानसेन। हाँ। और ये प्रसिद्ध संगीतकार थे, गायक थे। ठीक है। और कहा जाता है जो तानसेन थे, जब वो गाते थे तो अपने आप दिया जल जाता था ठीक है। उनकी आवाज से। तीसरे व्यक्ति थे अबुल फजल। ठीक है। अबुल फजल। और ये क्या थे? ये इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। ठीक है। अबुल फजल हिस्टोरियन थे। चौथे नंबर पर जो व्यक्ति थे, उनका नाम था फैजी। 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 ठीक है। ये पोएट थे, कवि। क्या थे? कवि थे। पोएट। हाँ, पोएट थे। इसके बाद इनके एक खास आदमी थे, उनका नाम था राजा टोडरमल। टोडरमल। हाँ, टोडरमल। ठीक है। ठीक है। और टोडरमल क्या थे? ये उनके वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री यानी जो पैसे का हिसाब किताब रखता है कि क्या कहां कितना खर्च होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और इसी में एक व्यक्ति थे अगले, उनका नाम था राजा मान सिंह। ठीक है। क्या नाम था? राजा मान सिंह। मानसिंह। और ये राजा हाँ। मान सिंह जो थे, ये अकबर के सेनापति थे। यानी पूरी ठीक सेना, है। पूरी आर्मी जो है वो इनके अंडर रहती थी और लड़ाई इनके अनुसार होती थी। अगले व्यक्ति थे ठीक है। सातवें, इनका नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। हाँ। अब्दुर रहीम रहीम खाने खाना। खाने खाने खाना। खाने दैट्स खाना। इट खाने खाना नेम। कहा जाता है, खान खाना कहा जाता है, ऐसे ही। इसका मतलब होता है ठीक है। खानों की खान। ठीक मुसलमानों है। में एक जाति होती है खान, लोग अपने नाम के बाद में लगाते हैं, है ना।
जैसे फैसल खान, तो ये उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण थे, अब्दुल रहीम खान खाना। और आपको पता है जब अकबर के पिता जो हैं एक बार एक लड़ाई में हार गए और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, भाग गए कहीं। तो अकबर उस समय बहुत छोटे बच्चे थे। तो जो अब्दुल रहीम खान खाना है इनके पिता, इनके जो पापा थे, वही जो है अब्दुल रहीम खान इनको अकबर को पाले पोसे बड़ा किए, ठीक है। और जब अकबर 12-13 वर्ष के हो गए तब वो राजा बने। और राजा बनने के बाद अब्दुल रहीम खान खाना ये भी इनके यहाँ कवि थे, लेकिन अकबर के ये एकदम सगे भाई जैसे थे, ठीक है। तो अकबर के भाई थे पर दरबार में वो कवि थे, और कवि के साथ साथ सेनापति भी थे। अब्दुल रहीम की कविताएं हम जब ऐसे आगे पढ़ेंगे ना, तो हम इनकी कविताएं पढ़ेंगे, ये कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये कवि थे, कवि के साथ अच्छे योद्धा भी थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो अब्दुल रहीम खान खाना थे या रहीम थे, वो कलम और तलवार दोनों बहुत अच्छी चलाते थे। यानी जहां जरूरत पड़ी वहां वो कलम से लिखना पढ़ना करते थे, और जहां जरूरत पड़ती थी वहां तलवार उठा के लड़ाई भी कर लेते थे। तो दोनों काम एक साथ कर लेते थे, ठीक है। ठीक है। हाँ, अगले एक व्यक्ति थे, 8वां, उनका नाम था फकीर अजियाउद्दीन। क्या नाम था? फकीर अजियाउद्दीन। अजियाउद्दीन, हाँ, अजियाउद्दीन, ठीक है। और ये क्या थे? ये भी सलाहकार थे, इन्हीं क्या नाम है, बीरबल की तरह, ठीक है। और अंतिम व्यक्ति थे, उनका नाम था 9th पर मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा, ठीक है, इनका ये नाम था। और ये भी क्या थे? सलाहकार थे, ठीक है। तो बहुत सारी कहानियां हम मुल्ला दो प्याजा की भी पाते हैं बीरबल के साथ, क्योंकि मुल्ला दो प्याजा जो थे वो ईर्ष्या रखते थे बीरबल से, ठीक है, जलन रखते थे कि मैं भी सलाहकार हूं, बीरबल भी सलाहकार हैं। मुल्ला मूली है, मूली है? नहीं, मूली नहीं है। मुल्ला जो है वो इस्लाम में या मुसलमान धर्म में एक पदवी होती है, ठीक है। जो मौलवी होते हैं उनको कहा जाता है, और मौलवी जो होते हैं वो वाइज मैन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये नाम के आगे लगता है, जो वाइज मैन्स होते हैं इस्लाम में उनको मुल्ला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मौलवी होते हैं, और मौलवी वे लोग होते हैं जो पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, ठीक है, जो ज्ञान और विद्या का प्रसार करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये अच्छा, मैं इसे मिटा दूं? हाँ, या रहने दो, कोई बात नहीं। तो अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, और उन विद्वानों में 9 लोग थे जिन्हें वो नवरत्न कहते थे, ठीक है। तो ये सारे नाम हो गए। बीरबल उन्हीं में से एक थे, और बीरबल जो थे वो उनमें से एक थे, वो बुद्धिमान थे और अकबर के सलाहकार थे। वे अपनी चतुराई कहते हैं चालाकी या बुद्धिमानी को, ठीक है, इसके लिए बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध कहते हैं फेमस को, ठीक है। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। बादशाह का अर्थ होता है राजा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो अकबर थे वो पूरे देश के राजा थे उस समय, और दिल्ली में रहते थे। तो बीरबल जो है बातचीत में कई बार अकबर को भी हरा देते थे, ठीक है, उनसे ज्यादा बुद्धिमानी की बात कर लिया करते थे। और अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। यदि हम देखें तो जो लिटरेचर है उसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं
जो अकबर और बीरबल की हैं। आप इंटरनेट पर जब कभी सर्च करोगे अकबर और बीरबल की कहानियां, तो खूब सारी कहानियां आएंगी जिसमें अकबर और बीरबल के बारे में बातें हैं और उनकी कहानियां हैं। ये जो बीरबल की खिचड़ी कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये भी अकबर और बीरबल की कहानियों से ही ली गई हैं। और कहानियां इतनी मजेदार ठीक होती हैं कि लोग उन्हें बड़े चाव से, बड़े चाव, चाव माने इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बड़ी पसंद से वो उन्हें सुनते हैं और सुनाते हैं। हो गया इतना? समझ में आया? हाँ कहीं कोई दिक्कत आ हाँ रही है? हाँ। चाय 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 नहीं है। ये चाव चा चाव नहीं, बेटे ये चा चाय नहीं है, ये चाव है। चाव कहते हैं वो इंटरेस्ट वो को। ऊपर ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कुछ? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ। गुड। चलो, अब ये दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। हाँ, बढ़िया। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। बढ़िया। जब शाह बादशाह अपने साथियों साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह हाँ हाँ रहा था कि रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। बढ़िया। चलो, अकबर पहले ये वाला पैराग्राफ समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। यमुना एक रिवर है। हाँ, यमुना एक रिवर है जो दिल्ली में है, ठीक है? और ठीक है। अकबर जो थे वो दिल्ली में ही रहते थे, लाल किला में। और यमुना लाल किला के जस्ट बगल में ही है, पीछे। ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक बार की बात है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है? कि एक बार की बात है, ठीक है। अकबर किसी गांव से, गांव ऐसी जगह होती है जहां लोग रहते हैं, ठीक है, वहां से जा रहे थे और सर्दी के दिन थे, यानी सर्दी पड़ रही थी, ठंडक के दिन थे, ठंडक में खूब ठंडी लगती है। हाँ। और गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बात कर रहे थे। और जो गांव के लोग थे उन्होंने एक आग जलाई हुई थी, ये देख रही हो नीचे ना, उन्होंने आग जला रखी है और उसको दूर से सेक रहे थे, ठीक है, ताकि उनको गर्मी लगे। ठीक है। हाँ, और उसके किनारे बैठे बैठे आपस में बात भी कर रहे थे। तो जब बादशाह अपने साथियों के साथ, तो बादशाह जा रहे थे, अकबर जा रहे थे, तो जाते जाते जब वे वहां पहुंचे, उन लोगों के आसपास, किसके साथ पहुंचे? अपने साथियों के साथ पहुंचे। तो एक व्यक्ति कह रहा था, यानी इन लोगों में से ये वाला जो व्यक्ति है, ये कह रहा था, क्या कह रहा था?
कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अब हाँ, ये हाँ, आश्चर्यजनक बात थी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ठंडी के मौसम में कोई पानी में खड़ा रहेगा तो उसको ठंडक लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, हाँ, है ना। तो हाँ, उसने कहा, उसने फिर भी कहा कि मैं रात भर खड़ा रह सकता हूं यमुना के पानी में। तो अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, ये अभी मैंने जो अभी बताया आपको हाँ। इस पैराग्राफ में कि एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे, इसमें कुछ पूछना है क्या? उम्म, नहीं, नहीं, एकदम नहीं। सामान्य सी बात है। वो घूमने जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे, वहां पर कुछ लोग ठंडी से बचने के लिए आग जलाए हुए थे एक और उसको सेंक एक रहे है। थे। बताओ। उम, wouldn't Yamuna river be too ठंडी? हाँ, ठंडी होती है। Then why are they still like there? अब अभी हम जब कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको ये हाँ, सारी बातें समझ में आएंगी, है ना। हाँ, अभी मैं शुरू में नहीं बताऊंगा, नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कहानी का। यमुना रिवर जो ठीक है। है वो ठंडी के मौसम में ठंडी थी, और ठंडी के मौसम में उसमें रात भर खड़ा नहीं हुआ जा सकेंगी। अभी आप ये बताइए, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसमें कोई चीज ऐसी है जो पूछनी है? उम्म, अ, हाँ। बताओ। बाद बाद बादशाह, बादशाह क्या? बादशाह किंग को कहते हैं, राजा को। ठीक है। हम्म तो बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे जहां लोग आग सेक रहे थे। तो वहीं पर एक व्यक्ति कह रहा था, ये जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ये कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं, होल नाइट मैं पानी में घुस के रह सकता हूं। ठीक है। तो अब ये ऐसी बात थी कि अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास करने वाली बात ही नहीं थी। हाँ, कोई भी आदमी यमुना के पानी में ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में तो रह सकता है, पर ठंडी के मौसम में नहीं रहेगा, उसको कोल्ड लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, बहुत स्थिति खराब हुई तो मर भी जाएगा, ठीक है। पर वो कह रहा है कि मैं रात भर खड़ा रह सकता हूं। तो आगे जो है कहा गया है कि अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। जो अकबर थे हाँ, उन्हें इस पर विश्वास हुआ ही नहीं। उनको लगा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने हाँ। उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान इनाम गए। क्या है? इनाम, प्राइज। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने, जो अकबर थे, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, माने जिसने ये बात कही कि मैं रात भर खड़ा रह सकता हूं, तो अकबर ने उससे कहा अच्छा तुम खड़े रह सकते हो, तो अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर, एक बैग, ठीक है, मोहरें। ठीक है। मोहरें क्या होती हैं? लाइक पीकॉक। नो, वो तो मोर होते हैं। मोहरें होती हैं सोने के सिक्के, गोल्ड क्वाइंस। रियली? हाँ, ठीक है। अकबर के पास बहुत सारे थे, ठीक है। और वो बहुत लोगों को दे भी दिया करते थे। एक बार वो अब्दुल रहीम खान खाना, अभी मैंने बताया ना, जो उनके भाई भी थे, उनको उन्होंने 1 लाख, कितने, 1 लाख सोने के सिक्के दिए थे। 1000? नहीं नहीं, लाख, 1 लाख ओह, सोने के ठीक है। सिक्के दिए थे, इतना सारा सोना। और क्यों दिए थे? उन्होंने 2 लाइन की कविता सुनाई थी, पोएम सुनाई थी 2 लाइन की, और राजा को वो बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए। ठीक है। हाँ। हाँ, लेकिन जो ये रहीम थे, उनको सोने चांदी से कोई मतलब था नहीं, बड़े सीधे साधे इंसान थे,
तो जब वो लेके जा रहे थे तो रास्ते में जो भी उनको गरीब दिखा, दुखी आदमी दिखा, उन्होंने उसको दे दिया, ले जाओ। हाँ। तो कुछ लोगों ने अकबर को आके बोला कि आपने उसको इनाम दिया था, उसने तो आपके इनाम की कोई कद्र ही नहीं करी, कोई इज्जत नहीं करी, उसने सबको बांट दिया। तो अकबर ने बुलाया रहीम को, पूछा कि मैंने जो मोहरें दी थी उसका क्या किए? तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी और को दे दी। तो अकबर बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा मेरे राज्य ठीक से है। निकल जाओ, भाग जाओ यहां से। तो उन्होंने उनको अपने राज्य से निकाल दिया, स्टेट से बाहर कर दिया कि मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना। तो अब्दुल रहीम हाँ। चले गए मध्य प्रदेश, एमपी। वहां पर एक जगह है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एकदम बॉर्डर पर, तो वहां रहते थे। फिर बाद में अकबर को लगा कि उन्होंने गलत किया, तो फिर वो गए और उनको मना करके, रिक्वेस्ट करके फिर वापस ले आए। ठीक है ना? हाँ। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें थैली भर, माने एक थैली मोहरें दूंगा, यानी एक झोले में सोने के सिक्के भर के दूंगा, और इनाम में दूंगा। इनाम माने प्राइज में, यदि तुम ऐसा करो तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। समझ में आया? हाँ। यानी यदि तुम रात भर पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें एक थैली भर सोने के सिक्के दूंगा। अब बात डन हो गई, डील पक्की। ठीक है? हाँ। ठीक है। तो कहते हैं अगली रात, माने जब अगले दिन की रात हुई, उसको रात भर खड़ा रहना था, तो जब रात हुई तो वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। अब वो बेचारा किसी तरह हाँ। से हिम्मत बांध करके, ठीक है, दम लगा करके पूरी रात ठीक है। वो खड़ा रह गया, ईमानदारी से खड़ा रह गया, इसमें कोई चीटिंग उसने नहीं की। हाँ। ठीक है? वो आदमी हाँ। यमुना के ठंडे जल में, यानी एकदम कोल्ड वाटर में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सवेरे। क्या होता है? सवेरे। और सवेरे का क्या अर्थ होता है? मॉर्निंग। मॉर्निंग। बढ़िया। ठीक है? तो सवेरे वह बादशाह के दरबार में आया। अब सवेरे उसके बाद वह पहुंचा अकबर के पास, बादशाह के दरबार में। ठीक है? ठीक है। तो अब उसने आके बताया कि महाराज, मैं पूरी रात पानी में खड़ा रहा और अपने वादे के हिसाब से, जो आपने प्रॉमिस किया था, उसके हिसाब से मुझे एक थैली भर मोहरें दीजिए। तो बादशाह को बड़ा हाँ। आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, सरप्राइज। हाँ। ठीक है? और उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? माने तुम पूरी रात अगर खड़े रहे तो तुमने ये काम कैसे किया? भाई इतनी सर्दी में तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, हाँ। तुम कैसे खड़े रह गए? ठीक है? तो उसने नम्रता से, नम्रता माने बड़े पोलाइटली, विनम्रता माने बहुत नरम होकर के, बड़े पोलाइट होकर के उसने उत्तर दिया। हाँ। जानती हो क्यों दिया? क्यों? अकबर जो थे वो बहुत बड़े राजा थे। ठीक है? हाँ। हाँ। ठीक है। और उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अगर किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते थे, थोड़ी सी बात हाँ। पर भी, उसे भी मार दिया जाता था। और जब उनके द्वारा किसी को मार दिया जाता था तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता था। वो एक को मारे चाहे 1000 को मारे, कोई बोलने वाला नहीं था। ठीक है। और राजा महाराजा को किस बात पर गुस्सा आ जाए ये भी कोई नहीं जानता था। तो उनसे जब लोग बात करते थे तो बहुत पोलाइटली बात करते थे ताकि उनको बुरा ना लगे। ठीक है? और ये प्रोटोकॉल था उनका। ठीक है? अलग अलग आदमियों से मिलने का प्रोटोकॉल होता है। तो जब कोई किंग से मिलेगा तो उसको ऐसे ही बहुत नरम भाव से बोलना पड़ता था। ठीक है?
हाँ, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे, है ना। तो उसने पोलाइटली हाँ, जवाब दिया, उत्तर दिया। उसने कहा, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। अभी मैंने आपको शुरू शुरू में बताया ना कि जो लाल किला है हाँ, जहां पर अकबर रहते थे वो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये आदमी कह रहा ठीक है। है कि आपके महल में, राजमहल में, ठीक है, पैलेस से, वहां पर एक दिया जल रहा था, तो वहां से दिए की लाइट जो है वो नदी तक आ रही थी, और मैं उसी लाइट को देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो उसने क्या बताया कि आपके राजमहल में एक दिया जल रहा था और उसकी लाइट, उसका प्रकाश जो है वो नदी तक आ रहा मैंने था, देख और मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रह गया। हाँ, हाँ, बताओ क्या कह रही हो। फिर मैं I was about to say same thing. ओके, तो इतनी बात समझ में आई। उसने कारण क्या बताया हाँ, कि दिए, मैंने दिया देख दिया हाँ, देख दिया लिया देखकर फिर। मैं रात भर खड़ा रह गया। हाँ, आगे क्या है फिर। फिर बाद बादशाह ने कहा, बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही मर सर्दी, सर्दी से बच सके। हाँ, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाऊंगा जाएगा। तो जब उसने ये बात कही कि आपके राजमहल में एक दिया जल रहा था और मैं उसी को देख करके रात भर खड़ा रह गया, तो जानती हो राजा ने क्या कहा। राजा ने कहा, बादशाह ने, अच्छा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, यानी तुम जो दिया देख रहे थे उससे हीट मिल रही थी तुमको, इसीलिए तुम सर्दी से बच गए, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। हाँ, अब राजा ने ये बात कह दी, वो बेचारा ईमानदारी से पूरी रात खड़ा रहा, और जब जाके उसने इनाम मांगा तो राजा कह रहे हैं कि तुमने वहां से बहुत दूर, ठीक है, 2-3 किलोमीटर दूर जो है एक लाइट जल रही थी, वो कह रहे हैं कि तुमने इससे आग सेंक ली है, इससे गर्मी तुम्हें लग रही थी, इसलिए तुम रात भर खड़े रह गए, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब बेचारा क्या करे, वह बहुत दुखी हुआ, यानी वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया, और उदास होकर के, दुखी होकर के वह वापस चला गया। अब कर भी क्या सकता है, राजा ने ऐसा कह दिया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे, और जो बीरबल थे उस समय उसी कोर्ट में उपस्थित थे, वहीं पर थे जहां पर ये सारी बातें हो रही थी। और फिर बीरबल ने सोचा, उन्होंने सोचा, बीरबल ने, कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, यानी राजा ने इस व्यक्ति के साथ अन्याय किया। ठीक है, अन्याय माने बुरा किया, अन्याय मतलब सही नहीं किया, गलत किया। ठीक है। राजा के कहने पर वह आदमी पूरी रात जो है वो पानी में खड़ा रहा, पर राजा ने उसको इनाम देने से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि वह एक दिए की लौ से आग सेंक रहा था, और वो दिया उससे 2-3 किलोमीटर दूर था, तो वहां से हीट मिल ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, इतनी दूर से हीट थोड़े मिलेगी। और यही बात कह करके अकबर ने उसे इनाम देने से डिनाई कर दिया। तो वो आदमी दुखी हुआ और चला गया। जब राजा और उस व्यक्ति की बात हो रही थी तो उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे।
और इस बार राजा ने बीरबल से पूछा नहीं कि क्या करना चाहिए, राजा ने खुद ही निर्णय दे दिया कि नहीं नहीं तुमको नहीं मिलेगा, तुमने चीटिंग की है ना। लेकिन बीरबल को लगा हाँ। कि आदमी तो सच्चा है, इसने कोई चीटिंग नहीं की, फिर इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसे इसका इनाम मिलना चाहिए। तो बीरबल ने हाँ। यह सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, यानी कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, सहायता लाइक मदद। हेल्प, हाँ, मदद की जाए। ठीक है। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या ठीक है। सोचा कि हम इसकी मदद करेंगे। इतनी कहानी समझ में आई हाँ। कि राजा एक गांव से गुजर हाँ। रहे थे, वहां पर कुछ लोग आग सेंक रहे थे, उसमें से एक आदमी ने कहा कि मैं इस सर्दी में भी नदी में ठंडे पानी में खड़ा हो सकता हूं। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि अगर तुम सारी रात नदी में खड़े रह गए तो तुमको एक थैली सोने की मुहरें दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा। तो आदमी बड़ा खुश हुआ, वो गया और रात भर पानी में खड़ा रहा। तो जब पानी में खड़ा रहा तो खड़ा होकर अगले दिन सवेरे आया और राजा से अपना इनाम मांगा। तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे खड़ी रहे, क्यों तुम्हें सर्दी नहीं लगी। उसने बताया कि दूर आपके राजमहल में, आपके पैलेस में एक दिया जल रहा था, ठीक है, तो मैं उसकी लाइट देख करके, उजाला देख करके, बस उसी को देखता देखता पूरी रात खड़ा रह गया। तो राजा ने उससे कह दिया, ओहो, तुमने मेरे राजमहल के दिए से आग सेंकी है, हीट ली है ना, इसलिए तुमको सर्दी नहीं लगी। हाँ। तो तुमने चीटिंग की है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। नहीं। यह सुनकर के बेचारा बहुत दुखी हुआ और वापस चला गया। और जब ये बातचीत हुई तो बीरबल वहीं पर थे, और बीरबल ने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की मेरी मदद चाहिए। हाँ, इसे मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि राजा ने, बादशाह ने इसके साथ गलत किया है ना। हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।